कहाँ जा रही है? हे कुलदेवी, अशोक को ढूंढने की यात्रा से पहले मैं आपकी आशीष लेने आई थी। आपने मेरी विनती सुनने से पहले मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। धर्म में भी इतनी शीघ्रता? क्या हुआ? कुछ नहीं, वही राजवंशियों का अहंकार। ईश्वर के घर में भी इन्हें संतुष्टि नहीं। राजकुमारी है तो है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि किसी को भी पीछे ढकेल कर चली जाएगी। कहाँ की राजकुमारी थी? अरे होगी कहीं की भी, लेकिन होते तो सारे राजवंशी एक जैसे हैं। स्वार्थी, दूसरों को हीन और तुच्छ समझने वाले। राजवंशियों के प्रति लोगों के ऐसे विचार सुनकर दुख तो होता है, परंतु सत्य यही है। मैंने उसे खो दिया। इतने समय पश्चात, उसकी इतनी प्रतीक्षा करने के पश्चात मिला था मुझे। तुम्हारे कारण मेरी आंखों से ओझल हो गया। आपने उन्हें देखा? कैसे दिखते हैं वो? नहीं, मैं उसका मुख नहीं देख पाई, पर मुझे विश्वास है वो वही था। मैंने स्वयंभू की माला से निकलते हुए अलौकिक प्रकाश को देखा था। वो मेरे पूर्वज युग की थी, जो मैंने अशोक को दी थी। मन छोटा ना कीजिए, मंदिर चलिए। यदि ईश्वर ने आशा की किरण दिखाई है तो आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। माँ की इच्छा थी, इसीलिए यहाँ उपस्थित हूँ। और जहां तक बात रही कुछ मांगने की, तो मैंने मांगना छोड़ दिया, क्योंकि जीवन में मैं एक नियम अच्छे से समझ चुका हूं। जो कर्म है उसका फल अवश्य मिलता है, और जो फल चाहिए वो केवल कर्म द्वारा ही संभव है।
उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने अशोक को देखा था, जैसे वो भागने का प्रयास कर रहा था। आपको सूचित करने वाला था कि मेरे सर पे नारियल गिरा और मैं बेसुध हो गया। तो यहाँ खड़े देख क्या रहे हो? घर के अंदर जाओ और उसे ढूंढो, कहीं वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग ना गया हो। जाओ। खोलो, द्वार खोलो, खोलो, खोलो। प्रेम में क्या कमी रह गई? क्या मेरी तपस्या अभी भी अधूरी है? राजकुमारी, आप निराश क्यों हैं? जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता, पूर्णता, संतोष चाहता है, पर ये सदैव संघर्षपूर्ण रहा है। भाग्य एक चक्र की भांति घूमता रहता है और यदा कदा इसका मूल्य सदाचारी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। परंतु कर्म वो है जिसके आधार पर न्याय मिलता है। यहाँ जिसकी प्रतीक्षा सबको है, जिसके लिए सब भटक रहे हैं। आज मैं सारा हिसाब चुकता करूंगा उससे। केवल अशोक ही नहीं, उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा। आज पहली बार मानव और दानव का सामना होगा और ये संसार देखेगा जो कोई भी मेरे लक्ष्य में बाधा बनता है उसकी मृत्यु कितनी कष्टदायी होती है। चंड कहाँ है? कहाँ है चंड? चंड कहाँ है? चल बाहर चल। कहाँ है चंड? चलो चलो बाहर। नहीं मिला महाराज। बाहर निकालो सबको। चंड कहाँ है? तो उसे बहुत आनंद आता है। हाँ, ये वाली मिठाई दे रहा। ये मेरे छोटे भाई की प्रिय मिठाई है। अरे जादू, देखो देखो जादू हो रहा है। और दो भाई, और दो।
क्या मूल्य है? किसके लिए लेना है? मेरी माँ के लिए। है तो 5 की, लेकिन 4 पन देंगे तो दे देंगे। अधिक है, 2 पन दूंगा। माँ के लिए है तो दे देते हैं। और पत्नी के लिए नहीं लोगे? पहले अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढ तो लो। तुम्हारे पास जो सबसे सुंदर है वो मुझे दे दो। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपकी पत्नी नहीं है, तो ये सब किसके लिए ले रहे हैं? अरे भविष्य के लिए, जब मिलेगी तो उसे दे दूंगा। तो फिर ले लीजिए, ये पूरे 5 पौंड की है। ये सुंदर है। देखो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं ये। चलो देखते हैं। अब मेरा नहीं मन है, जो तुम्हें चाहिए तुम ले लो। देखो कितनी सुंदर है ना। इसका क्या मूल्य है? 5 पण। मूल्यवान है। गले का? मूल्यवान होगा। धन्यवाद भाई। अंधा है या मूर्ख, इतनी भीड़ में इतने श्रद्धालुओं के बीच अपने अश्व को तीव्र गति से ऐसे दौड़ा रहा है? सामने इस बच्चे को देखकर भी तुझसे रुका नहीं गया। ये शीघ्रता अपने काल के समक्ष आने की तो नहीं।
कौन किसके गाल के समक्ष आया है ये तुझे शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा। ये दूरी तेरे और मेरे बीच नहीं, तेरे जीवन और मृत्यु के बीच है।